अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मैंने क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन किया, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया बल्कि ये डिसीजन लिया कि मैं इसमें अपना फ्यूचर बिल्ड करूँगी, मैं इसको एज अ कैरियर चूज़ करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, और इन पॉइंट्स की बेस पर मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर को ज्वाइन करना आजकल के दौर में कितना ज़रूरी हो गया है। कितना ज़रूरी हो गया है कि हम लोग एक फ़िज़िकल जॉब्स की बजाय हम लोग ऑनलाइन वर्क पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि हम अपना फ्यूचर बना सकें और फ्यूचर में एक सिक्योर अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो हम जनरेट कर सकें। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब तो पता होगा, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली होता क्या है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से इस तरह एंजॉय कर सकें, इस तरह गुजार सकें कि आपको उसमें पैसे की कोई टेंशन या फ़िक्र ना हो। जैसे कि यू कैन बाय एनी थिंग यू वॉन्ट। आप किसी मॉल पर जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप उसको लेना चाहते हैं, लेकिन आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं ये चीज़ ले लूँगी या ले लूँगा तो क्या मेरे पास बाद में इतने पैसे बचेंगे। मतलब आपको पैसों की टेंशन रहती है। लेकिन जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लेते हो, एक उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि जब आपको पैसों की फ़िक्र नहीं होती, ठीक है, आप जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो ख़रीद सकते हो, आप कहीं ट्रैवल करना चाहो आप ट्रैवल कर सकते हो। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाए तो फॉरएवर बिजनेस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नो जॉब्स एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा रीज़न था। अगर मैं अपने लिहाज से बात करूँ तो दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न व्हाई आई जॉइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लाइक मैं जब देखती थी, मैं अगर आपको बता दूं तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं जब देखती थी कि मुझसे पहले पास आउट जो लोग हो गए हैं उनके लिए भी जॉब्स नहीं है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि उनके लिए जॉब्स नहीं है तो जब हम लोग पास आउट होंगे हमें ये क्या मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो जॉब्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ जॉब्स पे रिलाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपने बीएस करके बाहर निकला है यूनिवर्सिटी से और आपको फ़ौरन जॉब मिल जानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी फॉरएवर को ज्वाइन करने की, ठीक है। सो अगर आप फॉरएवर का बिज़नेस करते हैं तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आपके पास कोई जॉब है या नहीं है। आप एक बिज़नेस ओनर होते हैं, आपके पास अपना एक सेटअप होता है, आप उससे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी का मैं आपको पहले मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है मुल्क की माली हालात में उतार चढ़ाव आते रहना, और ये एक सब हर किसी मुल्क में इनकी माली हालात में उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। मुल्क की इकॉनमी इफ़ेक्ट होती रहती है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारी इकॉनमी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ठीक है। इसमें अप्स नहीं आ रहे, सिर्फ डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ पे रिलाई करेंगे कि हम लोग निकलेंगे हमें जॉब मिल जाएगी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड लो सैलरी। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन का मतलब है बढ़ती हुई महंगाई। और देखें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों की सैलरीज़ नहीं बढ़ रही, उनका बजट बिल्कुल लो होता जा रहा है। तो अगर महंगाई बढ़ती रहेगी और आपकी सैलरी थोड़ी रहेगी तो आप कल को दुनिया में कैसे सरवाइव कर सकोगे, ठीक है। अपनी बेसिक नीड्स आप कैसे पूरी कर सकोगे। तो जब आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो, आप ऐसा बिज़नेस बिल्ड कर लेते हो जो मुल्क की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आप एफबीओ हो, फॉरएवर बिज़नेस ओनर हो, तो आपके बिज़नेस को आपके मुल्क की इकोनॉमी से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसका देखें ना, जब महंगाई बढ़ती है, हम बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रहे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है कि हम एक ऐसे बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाएं जो हमें इतना पे करे कि हम सरवाइव कर जाएं इस वर्ल्ड में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो बस ये सोच के स्टेप नहीं लेते, स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते कि यार ऑनलाइन कामों में तो ये करना पड़ता है, स्किल आनी चाहिए, ये कंपटीशन बहुत है, ये और वो, और उसकी वजह से ना वो इतना ज़्यादा इन कामों में नहीं पड़ते।
तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ऑनलाइन वर्क के लिए आपको स्किल चाहिए, लेकिन फॉरएवर एक वाहिद अपॉर्चुनिटी है, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें एंटर होने के लिए आपको किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बल्कि इट इज़ द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म विच कैन बी ज्वाइंट विदाउट एनी पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो सिर्फ आपको फॉरएवर की बिज़नेस में हेल्प नहीं करती, बल्कि आपकी लाइफ में बहुत सी जगहों पे वो स्किल्स आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और बिज़नेस की, जैसे कि फ्रीलांसिंग की मैं बात कर लेती हूँ। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको पता होगा, अगर कोई फ्रीलांसर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि आजकल इस जगह पे कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हज़ारों की तादाद में ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, कंटेंट राइटर्स हैं, और लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है तो आप काम कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल नहीं है, आप उस काम में प्रो नहीं हो, तो आप वो काम नहीं कर सकते। सो फॉरएवर इज़ अ बिज़नेस विच कैन बी ज्वाइंट विदाउट एनी पर्टिकुलर स्किल। आई होप सो यहाँ पे उन लोगों की क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी जो ये पूछते हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है, हम किस तरह ज्वाइन करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्निंग फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी पे मैं इस तरह बात करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में फॉरएवर को ज्वाइन करके आपके लिए फॉरेन करेंसी अर्न करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट ऑफ होम से अपने घर वालों के साथ रहते हुए, उनसे दूर गए बगैर यहाँ पे घर बैठ के दिरहम्स में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा पाकिस्तानी रुपया है ना, उसकी कीमत बहुत कम है, वो बहुत सस्ता है। लेकिन जो बाहर की करेंसीज़ होती हैं ना, वो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो वो महंगी करेंसीज जब पाकिस्तान के अंदर आती हैं ना, तो वो थोड़ी सी अमाउंट में भी हों तो वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में 1000 रुपये है, ठीक है, वो 1000 रुपये आपका 2 दिन में लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास 1000 दिरहम है, तो दिरहम की इतनी वैल्यू है कि 1000 दिरहम पाकिस्तानी 1,60,000 के बराबर हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप पाकिस्तान में रह के 1000 रुपया कमा रहे हो जो फ़ौरन लग जाता है, एक तरफ आप पाकिस्तान में बैठ कर ही 1000 दिरहम कमा रहे हो। तो आप खुद सोचें कि ये कितना बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री। जाहिर सी बात है, जब कंट्री के लोग, एक मुल्क के लोग अर्निंग करेंगे और बहुत अच्छी अमाउंट में अर्निंग करेंगे, तो मुल्क की इकोनॉमी तो बेहतर होगी ना। हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, तो मुल्क की इकोनॉमी तो बेहतर होगी क्योंकि मुल्क में पैसा आ रहा है, ठीक है। सो आई होप सो आपको अर्निंग फॉरेन करेंसी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये सबसे बड़ी फॉरएवर की खूबसूरती है, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर। आप फॉरएवर में रहकर सिर्फ खुद अर्निंग नहीं करते, आप अपने साथ लोगों को भी अर्न कराते हो, आप एक हेल्पिंग हैंड देते हो उनको भी पैसे कमाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ फॉरएवर से, तो मेरे पास ये एक राइट होता है कि मैं किसी दूसरे को भी अपने साथ ज्वाइन कराऊँ और उसको भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी दूँ कि मैं तो अर्न कर रही हूँ इस बिज़नेस से, आप भी इस बिज़नेस में आओ, ठीक है, मेरे साथ टीम बिल्ड करो और आप भी अर्निंग करो, ठीक है। इससे आप किसी दूसरे को हेल्पिंग हैंड दे सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सो यू कैन बिल्ड अ टीम एंड अर्न एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आप एक टीम बिल्ड कर सकते हो और एक साथ मिलकर काम कर सकते हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब आप खुद अर्निंग कर रहे हो, आप अपने साथ लोगों को ऐड करवा रहे हो, वो भी आपके साथ अर्निंग कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे जो मुल्क की कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, इकोनॉमी बेटर हो जाएगी क्योंकि मुल्क में पैसे आएंगे, सही है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट। इसको मैं कह लें कि आई एम अ वुमेन, और सो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक डिस्क्राइब करना चाहूँगी। सो वुमेन एम्पावरमेंट में मैं 4 कैटेगरीज़ में लड़कियों को डिवाइड करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, वो लड़कियाँ जो जल्दी शादी हो जाने की वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख पाती। सेकंड पे मैं उन लेडीज़ को लाना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनकी भी शादी हो जाती है, तो वो बच्चों में और अपने घर में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि उनके लिए जॉब करना इम्पॉसिबल बन जाता है या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सही है। थर्ड कैटेगरी में मैं उन फीमेल्स को लाना चाहूँगी जो किसी मजबूरी के तहत बाहर जाकर फ़िज़िकल जॉब्स करती हैं, लेकिन उनको, क्योंकि हम
एक कंट्री में रह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें भी इसके प्रोज एंड कॉन्स का पता है। तो उन फीमेल्स को बहुत सारी हैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं जो वो नहीं चाहती, लेकिन उनकी मजबूरी होती है तो उनको जॉब करनी पड़ती है। और फोर्थ में मैं लाना चाहूँगी हाउसवाइफ्स को, उन हाउसवाइफ्स को जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो चाहती हैं कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहें अपने हाउस होल्ड फाइनेंसिस में। ओके। और एक फिफ्थ कैटेगरी अनमैरिड फीमेल्स की होती है जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि हम जैसे हैं। सो वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। सो पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्राइविंग फॉर जेंडर इक्वलिटी फॉर ईयर्स। हमें पता है हमारा मुल्क जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत अरसे से स्ट्राइव कर रहा है, लेकिन फिर भी मेल डोमिनेंस आ जाती है बीच में। सही है। सो वुमेन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि कोई फीमेल है उसने बाहर जाकर घर से काम करना होता है, तो इसमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है। आप घर बैठ के आराम से सुकून से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम देते हुए ये बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रीब्यूट टू देयर हाउस होल्ड इकनॉमिक्स। अपने हाउस होल्ड इकनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सही है। मतलब कि अपना रोल प्ले कर सकती हैं, अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं घर के ख़र्चों में। और फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, वो आराम से घर बैठ के वर्क कर सकती हैं। ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है। दिस स्लाइड इज़ अ लास्ट स्लाइड विच इज़ अ ग्लोबल बिजनेस। अब जो बिज़नेस हम कर रहे हैं ना, वो एक नेशनल बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पर है। फॉरएवर 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, और जहाँ जहाँ फॉरएवर ऑपरेट कर रही है आप वहाँ वहाँ बिज़नेस कर सकते हो, उन लोगों के साथ बिज़नेस कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर सकते हो। अब आप खुद सोचें कि जो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 160 प्लस कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस करें, तो वो कंपनी आपको किस लेवल के पैसे देती है, कितनी अर्निंग होती है इसमें। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, A to Z क्लियर कर दिए हैं। और आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि आजकल के ज़माने में फॉरएवर को ज्वाइन करना कितनी बड़ी नेसेसिटी है। सही है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने फाइनेंसिस खुद अफोर्ड करना चाहती हैं, आप जॉब होल्डर हैं और एक साइड हसल चाह रही हैं, तो आप ये कर सकती हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि वर्क एंड यू विल गेट व्हाट यू नीड। अगर आप अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं तो आप काम करें, लेकिन वर्क हार्डर एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। ठीक है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं तो आप मेहनत करें। ठीक है। हर काम में मेहनत होती है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन उस काम में मेहनत करें, उस काम में इन्वेस्टमेंट करें, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, जहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा हो, जहाँ पे आपको पता हो कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।